आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। आज हम शुरू कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़। यहाँ पे हम पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस वीडियो लेक्चर का आगे हम MCQs का अलग से लेक्चर देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी सरकारी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि UPSC, स्टेट PCS, SSC, रेलवेज, पुलिस और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, जहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे महात्मा गांधी के परिचय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमदास उत्तमचंद गांधी। उत्तमचंद जो थे ये इनके ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था। महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में। इनका जन्म स्थान है गुजरात का एक कस्बा पोरबंदर। महात्मा गांधी जी के परिवार का जो प्रोफेशन था वो था दीवानगिरी, जिसको हम बोल सकते हैं पोरबंदर राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। महात्मा गांधी जी के भाइयों और बहन के बारे में जानते हैं तो इनके 2 भाई थे और एक बहन थी। भाइयों के नाम थे लक्ष्मीदास और दूसरे का नाम था करसनदास। वहीं बहन का नाम था रेलियत बहन। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुई थी जब महात्मा गांधी जी की आयु मात्र 13 वर्ष थी और कस्तूरबा गांधी इनसे 1 साल बड़ी थी। महात्मा गांधी जी के बच्चों के बारे में जानते हैं तो इनके 4 पुत्र थे और एक अडॉप्टेड बेटी यानी गोद ली हुई बेटी। पुत्र के नाम थे हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी एंड देवदास गांधी। और जो पुत्री जिसको गोद लिया गया था उनका नाम था लक्ष्मी। महात्मा गांधी जी की शिक्षा के बारे में जानते हैं तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी राजकोट से प्राप्त की थी। 1887 में महात्मा गांधी जी ने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम को पास किया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। उसके बाद इन्होंने समलदास कॉलेज जो कि भावनगर में था उसको ज्वाइन किया, पर वो उस शिक्षा से डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट थे और उन्होंने वहाँ पे उस कॉलेज को छोड़ दिया। 1888 में इसी वजह के साथ ये लंदन की तरफ चले गए और वहाँ पे इनका पर्पस था जाने का टू स्टडी द लॉ यानी कानून की पढ़ाई को आगे फर्दर प्रोसीड करना। चलिए जानते हैं महात्मा गांधी लंदन से वापस कब आए। 1891 में महात्मा गांधी जी ने लंदन छोड़ा और ये भारत पहुँचे। और इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि जब इन्हें पता लगा कि इनकी माता की मृत्यु हो चुकी है और इस बात को इनको किसी ने नहीं बताया। इसके कुछ समय बाद महात्मा गांधी गए फिर साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचे 24 मई 1893 में। और इसके पीछे कारण क्या था, इनके एक कैंडिडेट थे जिनके कानूनी मुद्दे को सुनने के लिए ये साउथ अफ्रीका गए और उन कैंडिडेट का नाम था दादा अब्दुल्ला जावेरी। जैसे कि हम जानते हैं महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था धक्के मार के। तो महात्मा गांधी जो थे वो सफ़र कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया की तरफ फर्स्ट क्लास टिकट के साथ, और वहाँ पे था उस समय अंग्रेज़ों का शासन। तो अंग्रेज़ों के अनुसार कोई भी अंग्रेज़ों के अलावा जो है फर्स्ट क्लास टिकट वाली बोगी में नहीं बैठ सकता था, और इसी की वजह से उनको महात्मा गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार के उतारा गया पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे। चलिए जानते हैं महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 में, और ये पहुंचे थे कहाँ पे, मुंबई में। चलिए जानते हैं महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया। तो जैसे ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापिस आए तो 1915 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, क्योंकि ये एक तरह से इनके साथ रिक्वेस्ट की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा।
जो कि इनके पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु। इन्हीं के कहने पे महात्मा गांधी जी ने आईएनसी को ज्वाइन किया। अब जानते हैं महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में कब एक्टिव हुए। जैसे कि हम जानते हैं 1915 में भारत आए, पर उन्होंने 1-1.5 साल का समय मांगा कि ये पूरे भारत में भ्रमण करना चाहते हैं और परिस्थितियों को समझना चाहते हैं। इसी वजह से महात्मा गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर किए पहली बार 1917 में, और सबसे पहला इनका जो आंदोलन या एक तरह से प्रचार था वो था चंपारण आंदोलन। चलिए जानते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जो कि भारत में किए गए थे इनके द्वारा। पहला था चंपारण आंदोलन, जिसको 1917 में महात्मा गांधी जी ने चलाया था। दूसरा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि महात्मा गांधी जी ने मिल वर्कर्स का सपोर्ट किया था, और ये हुआ था 1918 में। तीसरा आंदोलन था खेड़ा मूवमेंट, जो कि 1918 में महात्मा गांधी जी ने लीड किया। चौथा था रॉलेट सत्याग्रह। ये बेसिकली रॉलेट कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने 1918 में चलाया। वहीं पांचवा है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने चलाया खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स के साथ 1919 में। छठा आंदोलन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, जिसको गांधी जी ने 1920 में चलाया। अगला मूवमेंट है हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे सविनय अभिनव आंदोलन कहते हैं, जिसको महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की थीम के साथ 1930 में शुरू किया था। लास्ट मेजर जो आंदोलन था महात्मा गांधी जी का वो था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि इन्होंने 1942 में चलाया था। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो ये भी महात्मा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, और इन्हें जेल में डाला गया था पुणे में। तो इनकी मृत्यु हुई आगा खान पैलेस जेल, जो कि पुणे में है, सुबह शाम को 7:35 पे। और उस समय जो डेट और वर्ष था वो था 22 फरवरी 1944, और इनकी आयु थी उस समय 74 साल। महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को, जब महात्मा गांधी जी की आयु थी मात्र 78 साल, और इनकी हत्या की गई थी सेंट्रल दिल्ली में था बिरला हाउस, वहां पे। चलिए जानते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या की थी आरएसएस मेंबर थे नथुराम गॉडसे, उनके द्वारा 3 गोलियां मारकर। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया महात्मा गांधी की परिचय के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के टॉप MCQs, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत,